Dear students, today's our topic is prepaid expenses. ये एडजस्टमेंट का टॉपिक है। प्रीपेड नेचुरली असेट्स हैं, बल्कि करंट एसेट्स हैं। ये वो असेट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होती हैं एक्सपेंसेस में। इसके लिए हमें ओरिजिनल एंट्री का पता होना जरूरी होता है। सपोज करें कि जनवरी 1 को आपने 1 साल का किराया पहले ही अदा कर दिया है, प्रीपे कर दिया है। तो एंट्री क्या होगी आपकी? प्रीपेड रेंट डेबिट। सपोज करें कि 12,000 है और कैश क्रेडिट, ये ओरिजिनल एंट्री है। इसमें आप लिखेंगे प्रीपेड रेंट रिकॉर्डेड। लेकिन आज है जनवरी 31 और सपोज करें कि हमारा फाइनेंशियल पीरियड 1 महीने का है, तो एंट्री एडजस्टिंग क्या होगी? क्योंकि प्रीपेड हमारा डिक्रीज हो गया, 1 महीना गुजरा, तो हमने जो रेंट अदा किया था उसमें से 1 महीने का रेंट कम हो गया और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंसेस डेबिट 1000, क्योंकि 1 महीना गुजरा है। 12 महीने का रेंट जो है, 1 साल का रेंट जो है 12,000, तो 1 महीने का 1000। प्रीपेड रेंट क्रेडिट, यहां लिखेंगे प्रीपेड रेंट एडजस्टेड। क्लियर? कुछ कंपनीज की पॉलिसी ये होती है कि वो प्रीपेड को एज एन एक्सपेंसेस लेते हैं। हमने यहां पर प्रीपेड को एज एन एसेट लिया है। जो कंपनीज प्रीपेड को एक्सपेंसेस लेती हैं वो ये वाली एंट्री इस तरह करती हैं, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट 12,000, कैश क्रेडिट
12,000 ये ओरिजिनल एंट्री है, इसकी जगह पर ये कहती है, वो कहती है हमारा ये एक्सपेंसेस ही है। लेकिन आज अगर है जनवरी 31, अकाउंटिंग कहती है कि ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन आज अगर हम जनवरी 31 है तो हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ है 1000, लेकिन हमने कितना लिखा है 12,000, कितना ज्यादा लिखा है 11,000। तो 11,000 के लिए हम एक्सपेंसेस को डिक्रीज कर देंगे क्योंकि हमने 11,000 ज्यादा लिखा है, और प्रीपेड इंक्रीज हो रहा है, ये प्रीपेड है एक्चुअल। तो क्या हुआ, प्रीपेड इंक्रीज हो गया, प्रीपेड रेंट डेबिट 11,000 और रेंट एक्सपेंसेस क्रेडिट 11,000। नरेशन में लिखेंगे प्रीपेड रेंट एडजस्टेड, ठीक है, क्योंकि जो हमने एक्सपेंसेस लिखा था कि हमारे 12,000 हुआ है, लेकिन इस फाइनेंशियल पीरियड में 12,000 नहीं हुआ है, 1,000 हुआ है, तो जितना एक्सपेंसेस हमने ज्यादा लिखा है वो एक्सपेंसेस हमने कम कर दिया। एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो हम क्रेडिट करेंगे, और उसके साथ साथ ये एक्चुअली प्रीपेड है, तो प्रीपेड इंक्रीज हुआ है, प्रीपेड इंक्रीज होगा, प्रीपेड असेट है, इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे। इसकी एंट्रीज इस तरह से आती हैं। सपोज करें, अब हमें पता कैसे चले कि ओरिजिनल एंट्री कौन सी हुई है, तो इसका जवाब यह है कि जो चीज ट्रायल बैलेंस में हो या ब्रैकेट में दी हुई हो, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं है तो जो चीज ब्रैकेट में है वो ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है। जहां जो चीज ट्रायल बैलेंस में है, अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड है तो इसका मतलब है कि हमने ओरिजिनल एंट्री प्रीपेड से की है, और अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने ओरिजिनल एंट्री एक्सपेंसेस से की है। अब एंट्री किस तरह से आती है, सपोज करें इस तरह से आई है, रेंट एक्सपेंसेस 5,000, ब्रैकेट में है प्रीपेड रेंट 15,000। इसका मतलब यह हुआ कि हमने 15,000 प्रीपेड कर चुके हैं, हमने 15,000 का रेंट पहले ही दे दिया है, और उसमें से खर्च हुआ है 5,000। क्लियर? अब और इसका दूसरा मतलब यह है कि जो चीज ब्रैकेट में है वो ओरिजिनल एंट्री है। ये जो ब्रैकेट में चीज है ये ट्रायल बैलेंस की है या ओरिजिनल एंट्री की है। तो इसकी क्या होगी, सॉल्यूशन क्या होगी, एडजस्टमेंट्स क्या होगी, रेंट
expenses debit 5,000, prepaid rent credit 5,000। नरेशन में होगा प्रीपेड रेंट एडजस्टेड। ये एंट्री इस तरह से भी आ सकती है, प्रीपेड रेंट 5,000, ब्रैकेट में प्रीपेड रेंट 15,000। इस एंट्री से पहले करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आपके पास 100 रुपए थे और बाकी 30 रुपए हैं और आपने तो कितना आपने खर्च कर लिया 70 रुपीज। आपके पास 100 रुपए थे और खर्चा किया और बाकी बचत में कितना है 30 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 रुपीज आप खर्च कर चुके हैं। तो यहां पर आप दे चुके थे 15,000, प्रीपेड आपका था 15,000, लेकिन अभी बाकी प्रीपेड कितना है 5,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका खर्चा कितना हुआ है 10,000। तो हम क्या लिखेंगे, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट 10,000, प्रीपेड रेंट क्रेडिट 10,000। नरेशन यही होगी, प्रीपेड रेंट एडजस्टेड। देखें, जब भी आप प्रीपेड से ओरिजिनल एंट्री करेंगे, यानी ब्रैकेट में या ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड हो, तो आप फोकस करेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, यानी आप एंट्री का अमाउंट एक्सपेंसेस से लेंगे। पहली एंट्री में क्या था, रेंट एक्सपेंसेस 5,000 था और प्रीपेड 15,000 था, और आपने फोकस किया कि एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो आपको एंट्री से ही मिल रहा है कि एक्सपेंसेस 5,000 हैं और आपने एंट्री 5,000 से ही की। लेकिन यहां पर भी प्रीपेड है और आपने फोकस किया कि एक्सपेंसेस कितने हैं, तो आपने कैलकुलेट किया कि आपने दिया था 15,000 और बाकी बचा हुआ है 5,000। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 एक्सपेंसेस हो चुके हैं, तो हमने एंट्री की अमाउंट एक्सपेंसेस से ली। तो जो चीज ओरिजिनल में होगी वो क्रेडिट होगी। जो चीज और प्रीपेड ओरिजिनल में है तो प्रीपेड क्रेडिट होगा, और एक्सपेंसेस और यहां पर भी प्रीपेड ओरिजिनल में है तो प्रीपेड हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। क्लियर? अब जो जिन कंपनीज की पॉलिसी ये होती है कि वो प्रीपेड को एज एन एक्सपेंसेस लेते हैं, वो एंट्री इस तरह से करते हैं, रेंट एक्सपेंसेस 5,000,
ब्रैकेट में भी होगा रेंट एक्सपेंसेस 15,000। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो एडवांस में पेमेंट की है, जिसको हमने एज एन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया है, वो 15,000 किया है। यानी हम कह रहे हैं कि हमारा खर्चा 15,000 हो चुका है, लेकिन जब हमने देखा कि खर्चा 15,000 नहीं हुआ था बल्कि एक्सपेंसेस हमारे 5,000 हुए हैं, तो हमने कितने एक्सपेंसेस ज्यादा लिख दिए हैं? 10,000 के एक्सपेंसेस हमने ज्यादा लिख दिए हैं। तो एक्सपेंसेस को हम 10,000 से कम कर देंगे, और ये 10,000 ओरिजिनली प्रीपेड हैं, तो हम प्रीपेड को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड रेंट डेबिट 10,000, रेंट एक्सपेंसेस क्रेडिट 10,000। नरेशन में वही होगा, प्रीपेड रेंट एडजस्टेड। और अगर हम इस एंट्री इस तरह से करते हैं, रेंट एक्सपेंसेस 5,000 और ब्रैकेट में है, सॉरी, प्रीपेड रेंट 5,000 और ब्रैकेट में है रेंट एक्सपेंसेस 15,000। तो अब हम देखेंगे कि हमारा प्रीपेड कितना है, और हमें पता चल गया कि प्रीपेड 5,000 है। तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड रेंट 5,000 और रेंट एक्सपेंसेस क्रेडिट 5,000। नरेशन में होगा प्रीपेड रेंट एडजस्टेड। देखें, हमने कहा था कि जब ब्रैकेट में या ओरिजिनल एंट्री में या ट्रायल बैलेंस में, जो कि एक ही चीज है, एक्सपेंसेस दिया हुआ हो, तो हम फोकस करेंगे कि प्रीपेड कितना है और उसी अमाउंट से एंट्री होगी। और जो चीज ब्रैकेट में होगी या जो चीज ट्रायल बैलेंस में होगी वो क्रेडिट होगी। हमने क्या किया? प्रीपेड रेंट डेबिट 10,000, रेंट एक्सपेंसेस क्रेडिट 10,000, क्योंकि हमने कहा था कि 15,000 हमारा रेंट हो चुका है, लेकिन रेंट हुआ था 5,000। तो हम देखेंगे कि कितना रेंट नहीं हुआ है, और जो नहीं हुआ है वो लिखेंगे। और जब अगर यहां पर प्रीपेड हो तो हम देखेंगे कि कितना एक्सपेंसेस हो चुका है, और इसमें देखेंगे कि कितना एक्सपेंसेस नहीं हुआ है। तो जो एक्सपेंसेस नहीं हुआ है वो हम डिक्रीज कर देंगे, और एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। और ये एक्चुअल प्रीपेड है, तो प्रीपेड को हमने डेबिट कर दिया। अब एक्सपेंसेस 15,000 है, और हमने देखना यह है कि कितना एक्सपेंसेस नहीं हुआ है। तो एक्सपेंसेस नहीं हुआ है जो कि प्रीपेड है 5,000, जिसको प्रीपेड को हम एक्चुअली अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं। प्रीपेड को हम अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं। और ये जो 5,000 नहीं हुआ है वो हमारा प्रीपेड हो गया,
प्रीपेड रेंट डेबिट 5000 और रेंट एक्सपेंसेस क्रेडिट 5000। ठीक है, ये हमारा प्रीपेड पे था। खुदा हाफिज।